पुतुल का सहयोग और झनक का आत्मसम्मान जी बदल देगा झनक की दुनिया। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एपिसोड की शुरुआत होती है जब पुतुल झनक को उसकी परीक्षा और आवश्यकता के लिए पैसे देती है। झनक, जो आत्मनिर्भर रहना चाहती है, उस मदद को ठुकरा देती है। उसे यह एहसास होता है कि यह सिर्फ पैसे नहीं बल्कि परिवार का प्यार था। आखिरकार वह यह तोहफा स्वीकार कर लेती है, लेकिन यह महसूस कराती है कि वह एहसान नहीं, एक रिश्ते की निशानी समझकर ले रही है। दादा भाई, फिर कहानी में दादा भाई की जगह बनती है। वे झनक को एक पिता जैसा महसूस कराते हैं, जोर देकर कहते हैं कि अगर उसने फिर कभी उन्हें मना किया तो उनका रिश्ता खतरे में पड़ सकता है। झनक कहती है कि उसे लगता है कि झनक उनकी आत्मा शायद उनकी पिछली जिंदगी में उसके पिता रही होगी। दोनों गले मिलते हैं और यह रिश्ता मजबूत होता दिखता है। वहीं दूसरी तरफ झनक गांव लौटती है और लोगों से उससे पूछते हैं कि क्या ऋषि नहीं आया। झनक सिर्फ इतना ही बताती है कि वह व्यस्त होगा। सखी और पराशर उसे सांत्वना देते हैं, यह महसूस कराते हुए कि उसका ससुराल वाले उसका साथ हैं। दादा भाई और पुतुल घर लौटते हैं। यहाँ ऋषि का गुस्सा फूटता है। वह कहता है कि परिवार ने मिलकर उसका जीवन बर्बाद कर दिया। वह स्पष्ट करता है कि वह झनक का पति नहीं रहा, सिर्फ पैसे भेजने को तैयार था, लेकिन सबने उसे दोषी ठहराया। दादा भाई शांत रहते हुए यही कहते हैं कि प्यार में केवल पैसे नहीं, समझ और जिम्मेदारी भी महत्वपूर्ण होते हैं। और पुतुल जोड़ती है कि झनक ने कभी ऋषि की बुराई नहीं की, बल्कि हमेशा उसका बचाव किया है। और वहीं अस्पताल के अंत में एक बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलता है। ऋषि अदिति को बताता है कि दादा भाई का दिल का दौरा पड़ा हुआ है। अदिति अस्पताल तुरंत पहुंचने का निर्णय लेती है, लेकिन वह जब अस्पताल पहुंचती है तो देखती है कि झनक पहले से ही वहां मौजूद है। इस दृश्य से ऋषि बिल्कुल स्तब्ध रह जाता है और सोचता है कि आखिर वह ऐसा क्या करे जो इन दोनों को एक साथ भिड़ने से बचा सके, लेकिन वह ऐसा कुछ नहीं कर पाता। वहीं दूसरी तरफ जब अदिति ऋषि और उसके सामने जब झनक आती है तो झनक से पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो झनक जवाब देती है कि मैं यहाँ आई नहीं, बुलाई गई हूँ। जी हाँ, दादा भाई ने मुझे यहाँ बुलाया है और मैं उन्हीं के लिए यहाँ आई हूँ। बाकी आप कौन होती हैं मुझसे यह सवाल पूछने वाली? मैं किसी भी सवाल का जवाब देना ज़रूरी नहीं समझती। मेरे से आप कोई सवाल नहीं पूछ सकती, क्योंकि झनक के परीक्षाओं के लिए जो कुछ पैसे देती है, पर झनक उसे लेने मना कर देती है। दादा भाई जोर देकर बताता है कि वह सिर्फ उसकी देखभाल के लिए दे रहा है। पराशर कहता है कि वे परिवार की तरफ से देखभाल करेंगे। झनक फिर भी पैसे नहीं लेती और इससे दादा भाई नाराज़ हो जाता है और पुतुल को लेकर चला जाता है। झनक पुतुल और दादा भाई को पीछे से पकड़ लेती है और अंततः दादा भाई को समझाकर पैसे लेने का राजी कर देती है। दादा भाई चेतावनी देते हैं कि अगर वह फिर कभी यह पैसे मना करेगी तो उसके रिश्ते में से दूरी आ जाएगी। झनक कहती है कि उन्हें पिता जैसा महसूस होता है, इसलिए वह यह रिश्ता निभाना चाहती है। फिर दोनों गले लगते हैं। दादा भाई कहते हैं वह उसे अपने घर में परिवार की तरह रखेंगे, लेकिन झनक कहती है कि वह अभी परिवार की हिस्सा नहीं है, क्योंकि वह ऋषि की भावनाओं का भी ध्यान रखना चाहती है। पुतुल से कहती है कि दादा भाई को सुरक्षित घर तक पहुंचाकर आए। दादा भाई कहते हैं कि उन्होंने उसकी कार बुलवा दी है और उम्मीद करते हैं कि वह बड़ी कामयाबी हासिल करेगी। झनक सिमुल बनी पहुंचती है, जहां गांव वाले कहते हैं कि ऋषि उसका हाल चाल नहीं पूछ रहा। झनक कहती है कि वह व्यस्त है। सखी बताती है कि उसके ससुराल वाले उसकी देखभाल करने आए थे,
पराशर उसे आराम करने को कहते हैं। लौटते समय दादा भाई और पुतुल घर आते हैं, लेकिन ऋषि आरोप लगाता है कि परिवार में उसका जीवन बर्बाद कर दिया। ऋषि कहता है कि वह इस घर से चलना जाना चाहता है क्योंकि उसे बहुत दर्द हुआ है। दादा भाई कहते हैं कि अगर वह चाहे तो घर छोड़कर जा सकता है। तनुश्री सवाल उठाती है कि दादा भाई ऐसा कैसे कह सकते हैं, पर दादा भाई मानते नहीं। पुतुल सभी से कहती है कि शांत हो जाएं, उन्हें आराम करने दो। ऋषि दादा भाई से कहते हैं कि सिबुलबुनी वापस ना जाए क्योंकि उसे गांव वाले सवाल करते हैं कि उसका पति ऋषि क्यों नहीं आया। दादा भाई कहते हैं कि वह नहीं है और उसने पैसा भेजने की पेशकश की थी, लेकिन झनक की फरियाद सुनी है कि वह उसकी जगह नहीं लेना चाहता है कि उन्होंने बताया कि झनक के गांव वालों ने सामने कभी ऋषि के खिलाफ नहीं बोला, उसकी ही रक्षा की है। पुतुल सभी से कहती है कि शांत हो जाए, उन्हें आराम करने दो। ऋषि दादा भाई से कहते हैं कि सिबुलबुनी वापस ना जाए क्योंकि उससे गांव वाले सवाल करते हैं और कहते हैं कि जी हाँ दोस्तों, काका कहती है कि अगर ऋषि सच में झनक से प्यार करता है तो ज़रूर आता। वह झनक से पूछती है कि वह क्या छुपा रही है, क्या सच में ऋषि ने उसे स्वीकार नहीं किया। वह उसकी शादी को बेवजह कहती है। जी हाँ दोस्तों, वही ऋषि, क्या ऋषि। वहीं दूसरी तरफ दादा भाई झनक से कहते हैं कि वे चाहेंगे कि वह अपने सपनों को पूरा करे, पढ़ाई करे और अपने असली पिता से मिलकर जानना चाहे कि उन्होंने नूतन को क्यों त्याग दिया और कभी उसे स्वीकार क्यों नहीं किया। साथ ही झनक बताती है कि वह चाहती है कि ऋषि और अदिति एक दूसरे से शादी कर खुशी से रहें। दादा भाई उसे आशीर्वाद देते हैं और उसे शीघ्र ठीक होने को कहते हैं क्योंकि उन्हें उसका दुख नहीं देखा जाता। इसी बीच ऋषि अपने परिवार को बताता है कि अदिति ने रिश्ता खत्म कर दिया है। वह परिवार को दोषी ठहराता है कि उन्होंने दादा भाई को नहीं रोका। वह कहते हैं कि दादा भाई कभी झनक को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे, बल्कि उसका इलाज करवाने को तैयार थे, लेकिन ऋषि ने उसे अनसुना कर दिया। तनुश्री कहती है कि उन्हें पहले बोलना चाहिए था। परिवार में पायल स्वीकार कर दादा भाई को फ़ोन कर पूछती है कि वह कब लौटेंगे। दादा भाई बताते हैं कि वह झनक बेहतर अस्पताल में होने की वजह से सुधार रही है और वे जिम्मेदारी नहीं छोड़ सकते। सुरजीत अदिति की खातिर उन्हें वापस आने का अनुरोध करता है, लेकिन दादा भाई कहते हैं कि अदिति को उन्हें समर्थन पहले से ही मिल चुका है। जी हाँ दोस्तों, ऋषि दादा भाई पर गुस्सा होकर कहता है कि उन्होंने उसका जीवन तबाह कर दिया और अदिति को नज़रों में वह गलत हो गया क्योंकि दादा भाई सिबुलबुनी गए थे। दादा भाई पलटकर कहते हैं कि उन्होंने ऋषि पर भरोसा किया, लेकिन ऋषि ने उसे ढंग का इंसान साबित नहीं किया। झनक बेहतर है और कॉल समाप्त कर देता है। बाद में दादा भाई झनक के अस्पताल के खर्च चुकाते हैं। पराशर उनका धन्यवाद करता है, लेकिन दादा भाई कहते हैं कि झनक भी मेरी बेटी है। नूतन कहती है कि यह बेहतर इलाज उसकी वजह से मिला है। पराशर वादा करता है कि पैसे वापस करने का। सखी बताती है कि ऋषि ने झनक की हाल चाल तक नहीं पूछा, लेकिन झनक उसकी व्यस्तता को जिम्मेदारी बताकर बचाव करती है। पराशर कहता है कि पत्नी को पति की प्राथमिकता मिलनी चाहिए और झनक जवाब देती है कि राष्ट्रीय सेवा सब पहले आती है। वह दादा भाई को सिबुलबुनी दिखाने की इच्छा जाहिर करती है, पर पुतुल उसे आराम करने को कहती है। दादा भाई उसे साथ ले जाने की कहें, पर झनक मना करती है। उसे परीक्षा की तैयारी करनी है। सखी सुझाव देती है कि वह बाद में कोलकाता जा सकती है और पराशर कहता है कि वह कोलकाता के सर्वश्रेष्ठ कॉलेज में एडमिशन दिलवाएगा। दादा भाई उसे आगे बढ़ते देख खुशी का झनक के ससुराल वापस तरीफ़ें करते हैं। जी हाँ दोस्तों, और वह झनक मना करते हुए उसे परीक्षा की तैयारी करती है। सखी सुझाव करती है और महसूस करती है, लेकिन खुद दादा भाई से कहती है कि अभी हिस्सा नहीं मानती। जी हाँ दोस्तों, क्या ऋषि अदिति को बताता है कि दादा भाई को दिल का दौरा पड़ा है। झनक अस्पताल पहुंचती है और ऋषि इस बात से चिंतित है कि अदिति उसे वहां ना देख ले। जी हाँ दोस्तों, बाकी की कहानी आप जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारे चैनल को